ईश्वर का नाम इंसान को वो निगाह बख्शता है, वो ख्याल देता है जिसके द्वारा उसके तमाम गम, दुख, दर्द, चिंता, भय सब दूर हो जाता है। ईश्वर का नाम चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा भी आप लेते रहते हैं तो आपके पूरे जीवन का सुखों का ये आधार बन जाता है। और प्रभु के नाम के लिए आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता। आप सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से मालिक का नाम लेते हैं तो अंत्यकरण में तमाम खुशियां आ जाती हैं। इंसान के गम, दुख, दर्द, भय, चिंता दूर हो जाती है। जीते जी इन सब चीजों से मोक्ष मिलता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मिलता है। इसलिए कितना आसान कार्य है घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, जैसा पहनते हैं पहनते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, शारीरिक मेहनत कीजिए, दिमागी मेहनत कीजिए। जो भी आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, यकीनन प्रभु के नाम से उसमें बरकतें बढ़ती जाएंगी, खुशियां बढ़ती जाएंगी। किसी का हक मार के कभी ना खाओ। दीन दुखी तड़फते हुए कि अगर कोई मरहम बन जाता है वो मालिक को अति प्यारा होता है। दूसरों के दुख दर्द को समझ के उसमें शामिल होना, किसी को तड़फता देख के उसके दुख दर्द को बंटाना, किसी को परेशान देख के उसकी परेशानी के लिए उससे बातें करना, दूर करने की कोशिश करना, यही सच्ची इंसानियत है और यही मालिक का असली प्यार है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, कि आप, और यही बात एक सूफी सेंट भी कहते हैं, एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। कि एक दिल को खुश कर लेना 100 साल की बंदगी के बराबर है। तो सभी धर्मों में यह बात आती है कि किसी को परेशान देख के, दुखी देख के उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा दिया, बातों से दुख दर्द, अगर आपकी सिर्फ बातों से दुख दर्द दूर होता है तो क्यों नहीं आप चंद बातें उससे कर लेते। अपनी ईगो छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के जब आप किसी के हमदर्द बन जाते हैं तो मालिक बेइंतहा आप पे खुश होता है और आपको अंदर बाहर खुशियों से नवाज देता है। पर किसी को तड़फता देख के जो ठहाके लगाते हैं, किसी को दुखी परेशान देख के जो खुश होते हैं, वो शैतानों के दर्जे में आ जाते हैं। तो इंसानियत इसी का नाम है कि आप सबका भला करें, अपने दिलो दिमाग को प्रभु के ध्यान में लगाएं। इधर उधर जो आपके दिमाग में कचरा चलता है, राम नाम से उसे साफ करें। सत्संग में जब आके बैठते हो तो दीनता, नम्रता से बैठा करो। अपने ध्यान को भगवान की तरफ लगाया करो। जो अपने ध्यान को ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं, उसकी याद में लगाते हैं, मालिक उनके घरों में, उसके शरीर में तंदुरुस्ती और खुशियां भर देते हैं। और जो अपने मन के हाथों मजबूर हो कि इधर उधर ये वो, उनका दिमाग हमेशा गलत सोचता है तो आने वाला समय भी उनके लिए गलत हो जाया करता है।
इसलिए दीनता से, नम्रता से, प्यार मोहब्बत के मार्ग पे बढ़ना अति जरूरी है। रूहानियत, सूफियत एक ऐसा रास्ता है, यहां आदमी जितना डूब जाता है उतना तैर जाता है, और जितना तैरने लगता है उतना डूब जाता है। एक कहावत हमने बनाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। जितनी दीनता, नम्रता आप रखेंगे, उतनी ही खुशियां, जितने मिलनसार आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतने ही लोगों के दिलो दिमाग में आपकी इमेज अच्छी होगी, मालिक की दरगाह में मान सम्मान होगा, और जीते जी खुशियों से आप लवरेज रहेंगे। जितना अहंकार, जितनी खुदी आप अपने अंदर भरते जाएंगे, अपने आप को मालिक से दूर करते जाएंगे, इंसानियत से दूर करते जाएंगे। तो सत्संगी का, मालिक से प्यार करने वाले का एक ही गहना है, सुमरन करे, दया, दीनता, नम्रता धारण करे, कभी अहंकार ना आने पाए। एकांत में बैठ के सोचो, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट 24 घंटे में से अपने लिए निकाला करो, और उस 5 मिनट में पहले भगवान की भक्ति करो, फिर देखो कि आप में कितने ऐब हैं, कितने गुनाह हैं, और मालिक की कितनी रहमत है। वो 5 मिनट आपके आई ओपनर बन जाएंगे, आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। वो 5 मिनट आपको बताएंगे कि आपने क्या खोया और क्या पाया। गुरु, पीर, फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। कोई भी इंसान, आप जब आते हैं सत्संग में तो आदमी से रिश्ता बनाने नहीं आते। आपका एक ही मकसद होता है, अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करना और पीर फकीर से प्यार मोहब्बत बढ़ाना। फिर क्या कारण होता है कि आदमी आदमी की बात सुन के राम नाम से दूर हो जाता है। पीर फकीर तो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। क्या आप उन आदमियों की दोस्ती के लिए आए थे? क्या उन आदमियों की दोस्ती के लिए आपने अपना जीवन पूरा का पूरा दांव पे लगाया था? जी नहीं। आप अपना जीवन लगाते हैं ओम सतगुरु अल्लाह राम के लिए। तो फिर एक ही निशाना रखो, दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कहे, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। फिर दुनिया की क्या मजाल, आदमी की क्या हिम्मत कि आपको चलते हुए रास्ते से हटा दे। आपका मन हावी है। जो यार दोस्त आप बना लेते हैं वो हावी हो जाते हैं। सबके सब मनमते होते हैं। एक पंजाबी में कहावत है, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। कहने का मतलब कि जैसे बुरे ख्यालों वाला इंसान होता है, गिरे ख्यालों का, अगर मन ने उसे गिरा दिया तो उसको गिराने वाले 100 किलोमीटर से चल के आते हैं, यार अच्छा वो गिर रहा है, हम गिरा दें। तो किसी की परवाह ना किया करो। आप पीर फकीर से सत्संग सुनते हो, पीर फकीर से गुरु मंत्र लेते हो, पीर फकीर से अल्लाह राम से प्यार हासिल करते हो, फिर क्या हिम्मत किसी इंसान की जो आपको इधर उधर की बातें सुना के पीर फकीर से दूर कर दे। लानत आपके सुनने पे और लानत ऐसे बताने वाले पे। कभी तो सोच लिया करो बैठ के कि संतों ने आपको क्या बुरा कहा, क्या गलत बोला, जिससे प्यार पाया, जिससे नाम लिया, जिसका सत्संग सुना। अरे सहजो बाई तो कहती है, अगर भगवान भी आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, अगर दर्शन देने हैं तो मेरे गुरु रूप में आके दे। आदमी तो आदमी की क्या ताकत जो मुझे हटा दे मेरे सतगुरु के रास्ते से। पर बड़ी हैरानी होती है, ऐसे ऐसे योद्धा शूरवीर जो बन जाया करते हैं, बातों से जो पहाड़ उठा लिया करते हैं, जब हकीकत में पहाड़ नहीं छोटा सा कंकर उठाने की बात आती है तो वो कंकर पे फिसल के चारों खाने चित्त हो जाते हैं। बड़ा दर्द होता है कि मालिक से प्यार करने वाला एक इंसान की बातों में आ जाए। इंसान इंसान होता है, सिर्फ इंसान, और गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है।
ये हमेशा याद रखो। वो इंसान इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, ये है, वो है, कोई भी हो सकता है, पर वो सिर्फ इंसान है। क्या हमने कभी किसी को दर्जा दिया? क्या हमने किसी को बोला कि ये बहुत बड़ा है, ये रूहानियत में पहुंचा हुआ है? बताइए, आपने कभी सुना हमसे? नहीं सुना। यही सच है, सच था और सच रहेगा कि गुरु पीर फकीर ही रूहानियत का रहनुमा होता है। वो रहनुमा ऐसा होता है जो हमेशा सच्चा राह दिखाता रहता है, दुनिया के बोझ अपने शरीर पे उठाता रहता है और आप सबके लिए मालिक से दुआएं मांगता रहता है। आप गालियां दे लो, बुरा कह लो, तो वे संत पीर फकीर आपका बुरा नहीं करेंगे। अगर कभी थोड़े ऊंचे शब्दों में पीर फकीर कोई बात कह दें, सत्संग में कह दें, आप अकेले जा रहे हैं उसको तब बोल दें, समझ लो आपका पहाड़ जैसा कर्म सिर्फ उनके ऊंचे बोलने से कट गया। क्योंकि संत पीर फकीर गुस्सा नहीं करते, और जब वो करते हैं तो आदमी के पता नहीं कितने भयानक कर्म आने वाले होते हैं जो वो अपने पे लेके खत्म कर दिया करते हैं। क्या आपने देखा है उबलते हुए पानी से कभी किसी का घर जल गया हो? क्या आपने देखा है उबला हुआ पानी किसी को जलाने के काम आता हो? जी नहीं। उसमें नीम के पत्ते डाल के घाव साफ किए जाते हैं, उससे बहुत सारा फायदा होता है। उबाल के पानी को ठंडा कर लो, उससे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, और उसको ठंडा करके पीने से आदमी कई चीजों में निरोग रहता है। उसी तरह संतों का क्रोध होता है। पर आग को हाथ में ले लोगे तो क्या हाथ जलने से बच जाएगा? आप आग को अपने बिस्तर में संभाल के रख दोगे तो क्या बिस्तर बच जाएगा? सो आग तो जलाती ही जलाती है। सो दुनियादारी में आपसे कोई प्यार करे, हम ये नहीं कहते कि बेगर्ज प्यार करने वाले आपस में नहीं है, होते हैं, पर हम आपको गारंटी देते हैं जो हम महसूस करते हैं। आपका ऊंचा रुतबा है, आप ऑफिसर हैं, तो आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आप कोई नेता हैं, राज पहुंच है, आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आपके घर में अच्छा पैसा है, अच्छी जमीन है, हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। और आज के कलयुग में आपने अगर काफी गुंडे पाल रखे हैं तो भी लोग आपसे हाथ मिला लेंगे। पर अगर आपके घर में बेटी, बुरा ना मानना, अगर बेटी बहू कोई सुंदर है तो भी पता नहीं कितने हाथ मिलाने वाले आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए सावधान रहो। कोई पता नहीं कौन कौन सा ख्याल लेके आपसे दोस्ती बना रहा है। अरे लोग तो संतों की बात छोड़िए, भगवान की बात सुना सुना के ठगी मार रहे हैं। कल को कोई आपके पास आता है, कोई हमारी बात सुनाता है, परमपिता शास्त्र नाम जी, श्याम मस्तान जी दाता की बात सुनाता है, बड़ी बड़ाई करता है, वाह 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 वाह, और आप खुश हो जाते हो, सारा घर खोल के रख देते हो और वो घर लूट के चला जाता है। फिर कहते हो ये क्या हुआ? हम तो आपको हमेशा सावधान करते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में जाल साज रचने वाले बहुत घूम रहे हैं, तरह तरह के जाल बिछाते हैं। सो इसीलिए शायद शास्त्र नाम जी, श्याम मस्तान जी दाता ने फरमाया, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। कि मस्ती अपनी जगह है, लेकिन भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ी होशियारी भी रखा करो, चारों खाने चितना हो जाया करो बात सुन के। तो हमेशा याद रखिए, कोई आपको आके कहते गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी ने ये कहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पाखंडी है, वो ढोंगी है, आपको लूटने आया है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कोई गलत बात करता है, कोई किसी की भी निंदा करता है, हाथ जोड़ दीजिए और उससे किनारा कर लीजिए, झगड़ा ना मत कीजिए। क्या लेना है अपने किसी से? क्योंकि कभी भी किसी की निंदा करने वाले के पास बैठने से हां में हां मिलाई जाती है और भक्ति कट जाती है। तो इसलिए उस भगवान से प्यार कीजिए, पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलिए। आप पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलने के लिए आए। आप अगर भक्त बने हैं तो अपने पीर फकीर के वचनों से, आप भक्त बने हैं तो उस पीर फकीर से प्यार हुआ, अल्लाह राम से प्यार हुआ।
तो हमेशा दिलो दिमाग में याद रखिए, जो आदमी आपसे, आपके सतगुरु का, अल्लाह का, राम का, ईश्वर का, उस ओम का प्यार तुड़वाने आता है, वो भगत तो क्या, वो आदमी भी नहीं, वो काल का नुमाइंदा है, काल के इशारों पे चलने वाला है, वो मनमता है। ऐसे लोगों से बच के रहिए ताकि आपकी भक्ति कभी खराब ना हो, आपकी भक्ति हमेशा आगे बढ़ती जाए। तो नाम के सुमरन से सोझी आती है, नाम के सुमरन से ताकत आती है। नाम का सुमरन तो करना ही पड़ता है अपने विचारों को काबू रखने के लिए। अगर आप कहते हैं मेरे विचार काबू में नहीं आते, आप नियम बना लीजिए, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम सही बैठिए, ध्यान यहां लगाइए, सदगुरु का सुमरण कीजिए। हो ही नहीं सकता कि आप उन विचारों से निजात ना मिले। 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जितना भी जाप करो, सुबह शाम करते रहो। आप अपने विचारों पे जीत हासिल पा जाएंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे।